हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो वही क्वेश्चंस हमने लिया है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉल्ड एज। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है। देयर इज़ द ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके पास है। तो विच आंसर इज करेक्ट? तो यूएसए का सेंट्रल बैंक आंसर इज 1, फर्स्ट फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और वो उस देश के जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों को रेगुलेट करता है। इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, इन सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्विस नेशनल बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री? स्विस नेशनल बैंक, स्विस स्विट्ज़रलैंड में एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड। तो बोलना है कि स्विस नेशनल बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कहाँ पे स्थित है और या किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। स्विट्ज़रलैंड को टैक्स हेवन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत ही मामूली या कम लगता है, इसलिए सब लोग स्विस बैंक में ही अपना पैसा जमा करते हैं टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को चोरी करने के लिए। इसलिए आपने पहले सुना भी होगा न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में रहा है स्विस बैंक। तो स्विस बैंक को टैक्स हेवन कहा जाता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। हेड ऑफिस इसका है बासल में और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। स्विट्ज़रलैंड यानी स्विस नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुके हैं और आपको जानना भी चाहिए। बताइए इंडिया के सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो सीधी सी बात है, सभी लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI इसको कहा जाता है। जो नोटों पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और ये बैंक जितने भी इंडिया में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, दैट मीन्स RRB रीजनल रूरल बैंक्स हो, ये सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। RBI एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था और हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है? तो हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। अभी करंट में से जो गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास हैं। तो आरबीआई से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आपको रिमेंबर करना ही करना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और हमेशा आते हैं। एवरी क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आते हैं आरबीआई से रिलेटेड। तो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट डेट, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। यानी हर कंट्री का तो एक सेंट्रल बैंक हो ही गया और इन सेंट्रल बैंकों को भी मॉनिटर करने के लिए एक वर्ल्ड में बैंक एस्टेब्लिश किया गया है। तो उसका बताना है कि नाम क्या है, वो सेंट्रल बैंक कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, आंसर इसका है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको बोलते हैं BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसको बोला जाता है, BIS। ये जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उन सेंट्रल बैंक को मॉनिटर करता है। बैंकों को मॉनिटर करते हैं सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक को मॉनिटर करता है BIS, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड सेटलमेंट। ये भी बासल स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ बैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक? ब्रिक जो कंट्री एक एसोसिएशन है, ब्रिक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज होती हैं। ब्राज़ील, इसके फुल फॉर्म होते हैं B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से
इंडिया, और सी से ब्राज़ील, चाइना, एंड एस से साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इधर कंट्रीज़ के एसोसिएशन है। इसको याद रखेंगे आप, ब्रिक्स। और हेडक्वार्टर और कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इस्टेब्लिश किया है, इन्होंने जो 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स, ये मिल करके न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इस्टेब्लिश किया है। ये बैंक ब्रिक को डेवलपमेंट करते हैं, इसके लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ ओन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ये 20 के लिए है, यह पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हमने रखा क्यों है, क्योंकि हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप जानिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको माइंड में होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। जब 20 मिला था, बैंक ऑफ घाना को मिला था। तो सारे बैंक्स को अवार्ड मिलते हैं, तो इसमें जो है 20 में दिया गया था घाना बैंक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना इज कॉल्ड। तो जैसे हमने बताया कि हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही बताना है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना सेंट्रल बैंक। चाइना के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है। तो चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मग्यार नेमजिट बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री। ये जो सेंट्रल बैंक है, ये किस कंट्री का है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो पूछ लेगा किस उस कंट्री पूछेगा किस कंट्री में सेंट्रल बैंक क्या है, या फिर सेंट्रल बैंक का नेम देगा, पूछेगा किस कंट्री में है। तो मग्यार नेमजिट बैंक जो है, किस सेंट्रल बैंक का है, ये किस कंट्री का है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी, यानी दैट मीन्स हंगरी, ये हंगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल रिवाइज कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स इन लोकेटेड। सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का सेंट्रल बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर नंबर ई होगा, सेनेगल। सेंट्रल बैंक ऑफ यूके कॉल्ड एज। यूके के सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका। यूके के सेंट्रल बैंक को हम बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूके सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये लोकेटेड कहाँ का है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सिडनी में है। आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। 11th का आंसर ए होगा, जो कि सिडनी में। सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन द सिडनी। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होगा। सेंट्रल बैंक यानी हर कंट्री का एक बैंक होता है जो कंडक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सही है। एंड रेगुलेट, बैंक्स को रेगुलेट भी करता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक रिसर्च भी करते हैं। ऑल ऑफ द एबव, यानी 12 का सारा सही है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको MPC बोलते हैं, ये रिजर्व बैंक क्रिएट करती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, और ये कमेटी बनी थी 2016 में ही, और तब से चल रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि रिज़र्व बैंक में पॉलिसीज़ को क्रिएट करती हैं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हर 2 महीने में ये कमेटी रिव्यू करती है। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 3 होते हैं आपके RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और इन जो मेंबर्स का जो हेड होता है वो RBI का गवर्नर होगा। दैट मीन्स अभी जो गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं वो इसके हेड हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। मैं बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फुल फॉर्म ही पूछ देता है मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स हैं, टोटल 6 मेंबर्स हैं। या फिर पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है अभी रिव्यू करी गई, यानी हर 2 मंथ्स में, एवरी 2 मंथ्स में रिव्यू होती है। इसको बोले जाता है बाई मंथली पॉलिसी, इसलिए बोलते हैं बाई मंथली, मतलब 2 बार में। तो अभी हाल ही में जो जून में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ था, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI के जो रेट्स हैं उस रेट्स को रिव्यू करती है। तो अभी करंट में जो है रेपो रेट को उन्होंने रिव्यू किया था, तो रेपो रेट कितना है, 4% है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, ये भी मैं बताऊंगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेट क्या चीज़ें हैं।
रिवर्स रेपो रेट 3.35% होता है, हमेशा रेपो रेट बड़ा होगा रिवर्स रेपो रेट से। उसके बाद बैंक रेट, BR जो होगा, बैंक रेट होता है अभी करंट में 4.25, बैंक रेट 4.25, और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी क्या है, 4.25% ही है। SLR की बात करेंगे, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होती है, SLR 18% है, यानी 18% बैंकों को अपने पास कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है, चाहे कैश में या फिर पेपर में या फिर गोल्ड में, किस तरीके से, यानी अपने पास 18% रखना पड़ता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR 4% है, यानी बैंक्स को अपने NDTL का 4% अपने पास रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कैश रखो RBI के पास। CRR को आप इजीली रिमेंबर करते हैं, CRR इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कैश रखो RBI के पास। तो अपने कितना परसेंट रखना है, तो 4% रखना है बैंकों को RBI के पास। नेक्स्ट क्लासेज में मैं बताऊंगा कैसे रखना है, क्या है, अभी बस यहाँ पे इतना जाने रही है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिव्यू होती है, तो इन सारे रिव्यूज़ में जो रेट चेंजेज होते हैं वो रेट्स आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, MSF है, ये सारे रेट्स जो कि 4 to 6 टाइप्स के रेट्स होते हैं, सारे रेट्स को आपको रिमेंबर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड। वर्ल्ड बैंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस, वर्ल्ड बैंक कब इस्टॉब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर होगा तो उससे भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी VVIP आप इसको रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक। तो पूछ रहा है हेड ऑफिस कहाँ पे इसका, हेड ऑफिस इसका होता है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का हेड ऑफिस कहाँ है, वॉशिंगटन DC यानी USA में है। वॉशिंगटन DC आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हेड ऑफिस वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का वर्क क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का मेन वर्क है, ये पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को इरेडिकेट करती है, यानी गरीबी को हटाने के लिए वर्ल्ड बैंक बना है। और वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। और वर्ल्ड बैंक में जो करंट प्रेसिडेंट है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, इसको भी हमेशा आपको रिमेंबर ही करना है। तो डेविड मालपास है इस समय, डेविड मालपास, MALPASS, मालपास, MALPASS, डेविड मालपास जो हैं इस समय करंट में प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है। मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक में जो रिलेटेड न्यूज़ होंगे, करंट अफेयर, ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस क्या है, ये रिमेंबर रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हमेशा पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट आपको रिमेंबर करके रखना है। और कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछना है। और आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड बैंक में करंट में टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी मेंबर कंट्रीज़ अभी कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेटन वुड ट्विंस आर। ब्रेटन वुड ट्विंस किसको हम जानते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस जो होता है IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को मिला करके हम ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं। क्योंकि ब्रेटन वुड एक कमेटी थी, और जब ये कमेटी इस्टेब्लिश करी थी तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बने थे, तो इसीलिए उसको बोला जाता है वो ट्विंस होते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ था, इसीलिए इसको ट्विंस बनाया जाता है। IMF दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों का ऑफिस हमने बताया वहाँ है वॉशिंगटन DC USA। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोप में जो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे, वेयर इज़ द हेड ऑफिस, 15 का नंबर D होगा, यानी दैट मीन्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है, जर्मनी में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और इससे रिलेटेड आपको जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, सारे करंट अफेयर को हमेशा रिमेंबर रख के रखना है। इस तरह से ही क्वेश्चन ही बैंक में पूछे जाते हैं। तो बैंक के लिए SSC में भी, रेलवेज में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक में ही पूछे जाते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।